नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप शर्मा यूपी बिहार एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं जीके जीएस की एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें से ढेर सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। आपको एक एक टॉपिक के बारे में मैं एनालिसिस करवाता चलूँगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी आपसे पूछता है मूर्खों का सोना क्या होता है, झूठा सोना क्या होता है, या सफ़ेद या हरा सोना किसे कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मूर्खों का सोना हो या फिर बेवकूफ़ों का सोना हो या झूठा सोना हो, ये तीनों को तीनों भले ही अलग नाम है, लेकिन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है माक्षिक या पायराइट। माक्षिक या पायराइट। अब ये क्या होता है, माक्षिक या पायराइट क्या होता है? तो यह एक प्रकार का खनिज होता है। क्या होता है? एक प्रकार का खनिज होता है। कौन कौन से वो खनिज होते हैं? तो देखिए इसमें गंधक बना रहता है, ठीक है। गंधक और लौह यानी कि लोहा, आयरन, गंधक और लौह, इन दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है क्या? माक्षिक या पायराइट बना जाता है, ठीक है। क्यों इसे मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, या बेवकूफ़ों का सोना क्यों नाम दे दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि यह जो होता है माक्षिक या पायराइट, ये सोने की तरह, जो आपका गोल्ड होता है, ओरिजिनल जो सोना होता है, या फिर जो आपका पीतल होता है, याद रखिएगा, पीतल या सोना जो होता है, इन दोनों की तरह बहुत तेज़ी के साथ चमकता है। और लोगों को ये भ्रम बना रहता है कि ये क्या है, गंधक या लौह का मिश्रण वाला खनिज नहीं है, ये सोना ही है। इसीलिए लोग भ्रमवश इसे क्या समझ लेते हैं, इसे सोना समझ लेते हैं। तो भ्रमवश सोना समझने के कारण से इसे क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तीनों को याद रखिएगा कि मूर्खों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना, ये तीनों का सिर्फ एक ही नाम है। क्या नाम है उसका? माक्षिक या पायराइट। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्या क्या, कि जो मूर्खों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना होता है, उसे माक्षिक या पायराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, यह एक प्रकार का खनिज होता है जो गंधक और लौह से मिलकर बना होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखिएगा कि ये पीतल या सोने की तरह चमकता है, ठीक है, लेकिन सोना नहीं होता है, ठीक। आगे देखिए, अगला है आपका क्या? लाल सोना। लाल सोना किसे कहते हैं? तो देखिए जो लाल सोना होता है उस केसर को लाल सोना कहते हैं। केसर क्या होता है आप जानते होंगे। केसर जो एक प्रकार का मसाला होता है, ये आपका जम्मू कश्मीर के में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। एक प्रकार की मिट्टी होती है करेवा। पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में हमसे कि केसर किस मिट्टी में पैदा होता है, या इसका उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है। तो याद रखिएगा, करेवा नाम की मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। केसर होता क्या है? तो एक प्रकार का ये मसाला होता है। यह मसाला होता है जो काफ़ी महंगा बिकता है। तो क्या पूछा जाएगा आपसे कि लाल सोना किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा, लाल सोना केसर को कहते हैं। अगला है आपका हरा सोना। क्या होता है? तो हरा सोना, अब याद रखिएगा, हरा सोना जिसे कहा जाता है वह वस्तु है, वह चीज़ है जिसको आप लोग बांस कहते हैं। बांस समझते होंगे, बम्बू, बांस। तो ये जो बांस होता है, ये भारत में पाए जाने वाली सबसे लंबी घास है। सबसे लंबी घास, ठीक है, सबसे लंबी घास। याद रखिएगा क्या? हरा सोना। हरा सोना किसे कहते हैं? तो बांस को कहते हैं। कहाँ पे बांस क्या होता है? तो एक प्रकार की बांस घास होती है। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबी घास कौन सी होती है, तो आप बताइएगा सबसे लंबी घास बांस को कहा जाता है। दूसरी बात, भारत की बात ही छोड़ दीजिए, अगर विश्व की भी बात करेगा, विश्व में, याद रखिएगा, भारत में तो पाया जाता है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करेगा, तभी आप बताइएगा कि जो बांस होता है, पूरे विश्व की सबसे लंबी घास बांस को कहा जाता है, ठीक है। ये जनजातियों का सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बांस होता है ये काफ़ी लंबी, काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो करता है। ये कहा जाता है कि जहाँ बांस जो बंजर भूमि होती है, उस बंजर भूमि को भी बांस क्या होती है, उसको उपजाऊ कर देती है। इसलिए बांस को हरा सोना कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप बांस पर टिक कर दीजिएगा। हाँ, अगर बांस नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके परीक्षा में
ऑप्शन में बांस नहीं दिया है तो आप हरा सोना किसे कहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, अगर नहीं दिया है तो हरा सोना चाय को भी कहा जाता है। अगर बांस और चाय दोनों आता तो सबसे पहले आप चाय पे टिक करिएगा, ठीक है। चाय अगर देखा जाए तो असम क्षेत्र में यानी असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है और चाय को क्या कहा जाता है? हरा सोना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो बांस है, जो चाय है, दोनों को हरा सोना कहा जाता है और दोनों का दोनों अगर ऑप्शन में आएगा तो सबसे पहले टिक करना है किस पर? हमको चाय पे टिक करना है, ठीक है। तो चाय को आप याद रखिएगा कि हरा सोना चाय को कहा जाता है। चाय में आप जानते होंगे कि जो चाय होती है, चाय में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। कैफीन, आपको पता होगा कि चाय में कैफीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगला है आपका सफ़ेद सोना। सफ़ेद सोना क्या होता है? तो सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। क्या बताइएगा कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? तो आप बताइएगा सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। कपास जो होता है एक प्रकार का नकदी फसल है। नकदी फसल याद रखिएगा, कपास जो होती है नकदी फसल है जो किसानों के लिए क्या है? बहुत ही बहुमूल्य है। इसीलिए कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना, ठीक है। अगर धातुओं में बात करेगा कि धातुओं की बात करेगा, अगर धातु में क्या होता है तो धातु में याद रखिएगा प्लेटिनम। धातुओं में अगर पूछ ले कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं तो प्लेटिनम को भी कहा जाता है क्या? सफ़ेद सोना। दो चीज़ों को, जैसे हमने इसमें बताया हरा सोना में, तो हरा सोना में बांस को भी कहा जाता है और चाय को भी कहा जाता है। उसी प्रकार से सफ़ेद सोना सबसे पहले कपास याद रखिएगा, दूसरा चीज़ धातुओं में क्या? प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्लेटिनम होता है ये चांदी की तरह चमकता है। किस धातु की तरह? तो चांदी की तरह क्या होता है? ये चमकदार होता है, ठीक है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, क्या क्या? हरा सोना, सफ़ेद सोना। अगला है आपका क्या? काला सोना। तो काला सोना क्या होता है? बेहद इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत बार परीक्षा में, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि काला सोना किसे कहते हैं। तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। याद रखिएगा कि पेट्रोलियम को कहा जाता है क्या? काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम से ही आपके जितने भी ढेर सारे तरल पदार्थ बनाए जाते हैं, यानी कि पेट्रोलियम से ही डीजल, पेट्रोल, ग्लिसरीन वगैरह जो भी चीज़ें आप देखते हैं, मोबिल, जो भी चीज़ें बनती हैं वो सब क्या होता है? पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि मूर्खों का सोना, बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहते हैं? मार्क्सिक या पायराइट को कहा जाता है। अगला आपका लाल सोना किसे कहते हैं? तो लाल सोना याद रखिए किसको कहा जाता है? केसर को कहा जाता है। अगला है हरा सोना, तो हरा सोना बांस को और क्या? चाय को भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अगला है आपका सफ़ेद सोना, तो सफ़ेद सोना कपास को और प्लेटिनम, धातुओं में कहेगा तो प्लेटिनम को, वैसे कपास को कहा जाता है, ठीक। अगला है आपका काला सोना, तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। वीडियो कैसा लगा देख के बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद।